औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे एक नया यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 जो क्लास 12th हिस्ट्री का है, एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो आज हम एक कैपिटल विजयनगर के बारे में देखेंगे जो 14 to 16 सेंचुरी में एक विजयनगर एम्पायर जो था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो विजयनगर है, विजयनगर को द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, इसीलिए इसको विजयनगर, विजय मीन्स विक्ट्री, ओके, नगर मीन्स सिटी, ओके। तो ये सिटी ऑफ विक्ट्री इसका नाम दिया गया। तो नेम बोथ द सिटी एंड द एम्पायर, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, सिटी के नाम, शहर के नाम से भी, और एम्पायर के नाम से। तो इसकी जो फाउंडेशन है वो 14th सेंचुरी में पाई गई। ठीक है, 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहरा, एक दूसरे का नाम था बुका। एक का नाम था हरिहरा, दूसरे का नाम था बुका। उन्होंने 1336 14th सेंचुरी में 1336 में विजयनगर एम्पायर को मतलब उसकी बुनियाद डाली। तो इन 1565 विजयनगर एम्पायर जो है थी, इसको सैक किया गया, सिटी वॉज सैक्ड, आफ्टर दैट इट वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो फिर ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय की गई, ये डेजर्टेड, इट वॉज सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड। ठीक है, तो ऑल्दो जो इसकी र्यून्स हैं, ऑल्दो इट फेल इनटू द र्यून इन 17th सेंचुरी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से तबाह हो गई 17th 18th सेंचुरी, तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द 17th to 18th सेंचुरी। तो लोगों ने इसको नाम दिया, पीपल गेव इट द नेम हम्पी। ठीक है, लोगों ने इसको एक नाम दिया हम्पी। तो ये जो नाम है ये एक लोकल डिराइव्ड फ्रॉम ए लोकल मदर गॉडेस। ये जो नाम है, जो ये लोकल एक गॉडेस थी वहाँ पे, एक जिसकी पूजा होती थी। ठीक है, एक देवता था जिसकी पूजा होती थी, एक देवी थी, तो एक लोकल गॉड है जिसका नाम था पंपा देवी। ठीक है, तो वहाँ से ये नाम लिया गया। चीज़ ऑरल जो ऑरल ट्रेडिशंस या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं, जो भी मोनूमेंट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, तो उनसे मदद मिला स्कॉलर्स को। स्कॉलर्स ने कैसे जाना, ये तो ऑरल ट्रेडिशंस थ्रू उनको पता चली इस बारे में। ठीक है, या तो उनको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो भी थी, या वो भी मोनूमेंट्स वहाँ पे, या इंस्क्रिप्शंस या रिकॉर्ड्स जो भी मिले, स्कॉलर्स को उनको हेल्प मिला इस चीज़ से कि विजयनगर एम्पायर के बारे में जान सके। बहुत सारी जो भी जानकारी है विजयनगर एम्पायर के बारे में उन्होंने हासिल की। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ हम्पी, तो ये हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई? तो कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, ये एक इंजीनियर था, इसने इस हम्पी के बारे में 1800 में इसके बारे में उसको लाइमलाइट में लाया। ठीक है, ब्रॉट इनटू लाइट। तो दिस इज द जो रून्स ऑफ द हम्पी है, द रून्स ऑफ द हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर। ठीक है, नेम्ड कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये एक इंजीनियर था जिसने इस हम्पी को लाइमलाइट में लाया 1800 में। ये एक एम्प्लॉई था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉई था। इसने प्रिपेयर किया, इसने एक सर्वे, पहले जब भी किसी जगह की सर्वेइंग होती है या आर्कियोलॉजिकल जो भी एग्जीक्यूशन होती है, वहाँ पे सर्वेइंग होती है, वहाँ पे मैपिंग की जाती है। तो पहले मैपिंग हो जाती है, इस साइट की मैपिंग हो जाती है, तो मैप बनाए जाते हैं कहाँ पे हमें ये एग्जीक्यूशन करनी है, कहाँ पे हमें ढूंढने हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे मैपिंग हो जाती है। तो उसने पहले फर्स्ट मैप ऑफ द साइट, तो उसने उस साइट का मैप बनाया। ठीक है, फिर उसने इनिशियल कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव की, किन से रिसीव की? प्रीस्ट से रिसीव की। ठीक है, ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल जो था, या श्राइन जो थी वहाँ पे, जो श्राइन था वहाँ पे पंपा देवी का श्राइन था, तो वहाँ से उसने बहुत सारे जो प्रीस्ट्स थे वहाँ पे, पादरी जो भी थे, वहाँ के जो भी गुरुज थे वहाँ पे,
उनसे वो इंफॉर्मेशन हासिल की। फ्रॉम 1856 फोटोग्राफर्स बिगेन टू रिकॉर्ड द फोटोग्राफ्स टू द स्टडी बाय द स्कॉलर। तो उसके बाद 1856 में जो भी फोटोग्राफर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू किया रिकॉर्ड्स, जो भी स्टडी हो गई उनके फ़ोटोग्राफ्स लेने शुरू कर दिए। तो स्कॉलर्स को उन जो भी स्टडी करते थे उसके फ़ोटोग्राफ्स मिलते थे। अराउंड 1836 में एपिग्राफिस्ट्स बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डोजन इंस्क्रिप्शन। तो 1836 में, अराउंड 1836 में क्या हुआ, जो भी एपिग्राफिस्ट्स थे उन्होंने ये जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस या डोजन्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस या एट दिस एंड अदर टेम्पल्स और एट द जो भी हम्पी पे जो भी साइट्स थे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को हासिल किया। तो हिस्टोरियंस ने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की इन सोर्सेज से अकाउंट ऑफ द फॉरेन, तो बहुत सारे सोर्सेज उन्होंने यूज़ किए। मैंने पहले ही भी बोला और आपको ये मतलब ये ऑरल ट्रेडिशंस जो भी थे, ऑरली उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुना था, या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मोनूमेंट्स जो है, ट्रैवलिंग जो भी ट्रैवलर्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स जो भी थे, तो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन शुरू कर दी। ओके, तो उसके बाद एक और चीज़ ये थी हम्पी के बारे में। तो उसके बाद आप देखोगे रायाज, नायकास एंड सुल्तानस, रायास, नायकास एंड सुल्तानस। ये जो विजयनगर किंगडम था, विजयनगर किंग्स जो थे, ये स्ट्रगल्ड विद द सुल्तान्स ऑफ दक्कन एंड गजापति रूलर्स ऑफ द उड़ीसा। तो जो भी विजयनगर एम्पायर के जो भी बादशाह थे उनकी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो उनकी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी जो भी दक्कन के सुल्तान थे या गजापति जो भी रूलर्स उड़ीसा के थे, तो फॉर द कंट्रोल, क्योंकि फर्टाइल जो भी रिवर्स वहाँ पे थे, जो भी फर्टाइल लैंड थी, तो उनका कंट्रोल उन पे रहता था। तो सोर्स जो जनरेट ट्रेड के लिए सोर्स जनरेट हो जाता था, तो वहाँ से उनका कंट्रोल, सुल्तान का कंट्रोल था। जहाँ भी उड़ीसा के रूलर्स थे तो उनसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी विजयनगर किंगडम को। ये जो रूलर्स हैं, रूलर्स जो है, तो विजयनगर रूलर्स उन्होंने डेवलप किया साउथ इंडिया विद द बारोड कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक्स। तो इन्होंने साउथ इंडिया को मतलब ये ऐसे डेवलप किया। तो उन्होंने मतलब डिफरेंट जो लैंग्वेजेस एंड टेक्निक्स हैं, बारो कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट जगहों से जो बारो कॉन्सेप्ट्स की, फिर उस सिटी को डेवलप, इंडिया को डेवलप किया, साउथ इंडिया को। तो कुछ एरियाज़ थे ऑलरेडी डेवलप्ड जो चोलाज ने डेवलप किए इन तमिलनाडु, या होशालाज ने कर्नाटका में डेवलप किए थे। रूलिंग एलिट्स जो थे उन्होंने दे गेव सपोर्ट टू द बृहदीश्वरा टेम्पल एंड द केशवा टेम्पल। तो जो भी टेम्पल बनाए उन्होंने, चाहे बृहदीश्वरा टेम्पल था या चनकेश्वरा टेम्पल था, उसमें रूलिंग एलिट्स जो भी थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। रूलर्स ऑफ जो विजयनगर जो था, हु कॉल्ड देमसेल्व्स द रायास एंड कंटिन्यू दीज। तो जो रूलर्स थे, विजयनगर के रूलर जो थे, वो अपने आप को रायास कहते थे। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विजयनगर जो भी था, विजयनगर के रूलर जो थे वो अपने आप को रायास कहते थे। क्या कहते थे? रायास कहते थे। और ये ट्रेडिशन कंटिन्यूअसली चलती रह गई, ये चलती रही ट्रेडिशन, बहुत टाइम तक ये चलती रही। ठीक है, तो किंग्स एंड द ट्रेडर्स, जो वॉरफेयर थी, जो भी जंगें थी ड्यूरिंग दीज टाइम्स, डिपेंड्स अपॉन द कैवलरी, ये कैवलरी पे डिपेंड करती थी। इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम द अरबिया एंड द सेंट्रल एशिया, जो भी हॉर्सेस थे, जो भी घोड़े थे, इनको लाया जाता था अरब से या सेंट्रल एशिया से लाया जाता था। ठीक है, ट्रेड जो भी इनिशियली जो भी ट्रेड थी, ये कंट्रोल अरब ट्रेडर्स उस पर कंट्रोल करते थे, नून एज द कुदराईज, चतीज़ और द हॉर्स मर्चेंट्स उनको कहते थे। अरब का कंट्रोल रहता था ट्रेड पे इनिशियली, तो उनको खुदराइज कहते थे या चातीस कहते थे या हॉर्स मर्चेंट्स, आप याद रख सकते। फ्रॉम 1498 जब पुर्तगाल्स यहाँ पे अराइव हुए, जब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किए कुछ ट्रेडिंग या मिलिट्री स्टेशंस को उन्होंने एस्टैब्लिश यहाँ पे किया। कब? 1498 में जब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने एस्टैब्लिश किए कुछ मिलिट्री स्टेशंस या ट्रेडिंग स्टेशन। उनकी जो सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, मॉस्किट बिकम इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बन गई। जो भी उनकी सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी यूरोपियंस की, इससे ट्रेडर्स को बड़ा मदद मिल गया। विजयनगर वाज आल्सो तो बड़ा ही फेमस था फॉर इट्स मार्केट।
कैसे डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन, जो भी स्पाइसेस का कारोबार होता था, टेक्सटाइल्स का होता था या प्रीशियस स्टोन्स का, तो ये विजयनगर इसमें बड़ा ही फेमस। जो भी वेल्दी पॉपुलेशन थी डिमांडेड द हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है। बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, ये बड़े बड़े मतलब जो ब्रांडेड जब हम तो हाई वैल्यू गुड्स की कीमत बहुत होती थी, स्पेशली जो प्रीशियस स्टोन्स या ज्वेलरी जो भी थी, तो उनकी डिमांड बड़ी रहती थी, वो डिमांड करते थे उन चीज़ों के लिए, ठीक है। अपोगी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, अपोगी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो संगमर डायनास्टी, तो ये जब आप देखोगे तो फर्स्ट डायनास्टी एज द संगमर डायनास्टी, तो पहली डायनास्टी या जो थी वो संगमर डायनास्टी थी। उन्होंने रूल किया 1485 तक, ठीक है। तो फर्स्ट डायनास्टी नून एज द संगमर डायनास्टी एक्सरसाइज्ड देयर कंट्रोल टिल 1485, ठीक है। तो संगमर डायनास्टी जो थी उनका कंट्रोल रहा, उन्होंने रूल किया वहाँ पे एम्पायर पे, कब तक? 1485 तक। सलावास या मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन्ड इन पावरफुल, तो सलावास जो भी थे, ठीक है। तो संगमर डायनासिटी का मैंने आपको बोला, तो संगमर डायनासिटी का कंट्रोल 1484-85 तक रहा। दे वर सप्लेंटेड बाय द सलावास मिलिट्री कमांडर्स, तो उनको जो भी सप्लाइड जो भी थी मिलिट्री कमांडर्स थे, सलावास जो भी थी, उनका पावर कब तक रहा? 1503 तक। दे वर रिप्लेस्ड बाय द तोलावास डायनासिटी, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया, किस डायनासिटी ने किया? तोलावास डायनासिटी। कृष्णा देवा या राया बिलोंग टू द तुलवा डायनासिटी एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। तो कृष्णा देवा राया जो था ये तुलवा डायनासिटी का था, उसने एक्सपेंड किया अपना जो एम्पायर है, बहुत बड़ा आगे ले गए, ठीक है, बहुत ही एक्सपेंड किया। इन 1512 लैंड बिटवीन द तंगभद्रा, दो दरियाओं के दरमियान जो लैंड थी, तंगभद्रा या एंड कृष्णा, जो दो आब्स थे, तो द लैंड बिटवीन द these two rivers, तंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर्स वाज एक्योर्ड, तो इस पर कब्जा किया गया, ठीक है। इन 1514, जो 1514 में क्या हुआ? रूलर्स ऑफ ओडिशा जो था, उड़ीसा का रूलर जो था, उसको डिफीट किया गया, उसको हराया गया। इन 1520 सुल्तान ऑफ बीजापुर वाज डिफीटेड, जो सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान था, उसको भी हराया गया 1520 में। ऑल्दो द किंगडम रिमेन्ड प्रिपेयर्ड विद एन मिलिट्री वेपन्स, जो भी थी जो किंगडम थी ये प्रिपेयर रही मिलिट्री वेपन्स थी, बट इट ग्रीव विद द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जो ऑल्दो आप देखोगे जो भी किंगडम थी हमेशा से प्रिपेयर रहती थी मिलिट्री वेपन्स से, बट जो ये मतलब ग्रोथ जो भी हुई इसकी, जो भी ग्रोथ हो गई किंगडम की, इट वॉज बिल्डिंग विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो अमन से, तरक्की की से ये बड़ी मतलब बहुत ही आगे चली गई ये किंगडम विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उसने बड़े बड़े कुछ फाइन टेम्पल्स वहाँ पे बिल्ड किए। ही ऑल्सो फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप कॉल्ड द नागलपुरम आफ्टर हिज मदर। तो इसने कुछ एक अर्बन सब अंडर टाउनशिप बनाया, एक टाउन बनाया जिसका नाम था नागलापुरम, उसके माँ के मतलब आफ्टर हिज मदर, अपनी माँ की बात। तो कृष्णा देवा राया कब मरा? 1529 में उसकी मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया। हिज सक्सेसर, उसके बाद उसका सक्सेसर आया बाय रेबेलियन नायकास और मिलिट्री चीफ। तो एक और सक्सेसर आया उसके बाद, एक मिलिट्री चीफ्स, ठीक है। इन 1542 this empire controlled by the अरविदू डायनासिटी। 1542 में इस एम्पायर पे किसका कंट्रोल रहा? अरविदू डायनासिटी का। रिमेन्ड पावर टिल 17th सेंचुरी, तकरीबन 17th सेंचुरी तक ये पावर में रहे, ठीक है। इन 1565 रामा राया द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विजयनगर लेड द आर्मी इनटू बैटल एट द राकेशिंग त्यालाकोटा, जिसको हम कहते हैं, ठीक है,
राकेश सिंगा तंगदी या त्यालाकूटा। तो 1565 में जो रामास आया था, चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर जो था, उसने अपनी आर्मी को ले लिया और लड़ाई हो गई, बैटल इनटू एल्ड, कहाँ पे, त्यालाकूटा में। इन्वेडेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ बीजेपुर, ठीक है, इन्वेडेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ बीजेपुर, अहमदनगर एंड गोलगंदा एंड डिफीटेड देम। तो उन्होंने इन्वेड किया, जो भी बीजापुर, अहमदनगर या गोलगंदा की जो भी आर्मी थी कंबाइन लड़ रही थी, उनको डिफीट कर दिया। These armies sacked the city of विजयनगर एंड completely destroyed। तो इस आर्मी जो इन्वेडेड बाय द कंबाइंड, तो हमला किया, इसकी आर्मी पे हमला किया, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकंदा जो भी कंबाइंड आर्मी थी, उन्होंने हमला किया इन पे और डिफीट कर दिया। फिर उनकी जो आर्मी थी, ये आर्मी जो विजयनगर एम्पायर में आ गई और कंप्लीट इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इस पर कब्ज़ा किया, पहले सैक कर दिया, फिर उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी विजयनगर एम्पायर है, इस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है, नया कास। ओके, तो उसके बाद देखेंगे इसकी फोर्टिफिकेशन ऑफ रूट्स, विजयनगर कैपिटल एंड दिस इन्वायरमेंट कैसा था, वाटर रिसोर्सेज कैसे थे, फोर्टिफिकेशन ऑफ द रूट्स कैसे थे, तो डिफरेंट। और आगे देखेंगे कुछ रॉयल सेंटर्स उनके थे, अर्बन कोर्स क्या था, तो ये सारा देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।